द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक बहुत ही गहरा आध्यात्मिक स्रोत है। 13 दिसंबर 2025 की एक मुरली जो एक तरह का आध्यात्मिक प्रवचन है। तो आज हमारा मिशन है इस प्रवचन में जो मनोविज्ञान और दर्शन छिपा है उसे समझना। इसमें दो बातें मुझे पहली नजर में बहुत दिलचस्प लगी। एक तो हमारी इंद्रियों की बेचैनी का मुद्दा और दूसरा ये जो आध्यात्मिक वापसी की यात्रा का विचार है। तो चलिए इसकी तह तक चलते हैं। बातचीत की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सब खुद से पूछते हैं, और इस स्रोत में भी यही सवाल है कि हमारा ये जो मन है, हमारी इंद्रियां हैं, आंखें, कान, ये भटकना कब बंद करेंगी? ये जो अंदर की एक बेचैनी है, ये पूरी तरह से कब खत्म होगी? ये एक ऐसा संघर्ष है जिससे मुझे लगता है हर कोई जूझता है। ये सवाल बिल्कुल सही जगह पर चोट करता है, क्योंकि ये हर आध्यात्मिक खोज के केंद्र में है। और स्रोत में इसका जवाब बहुत दिलचस्प है। वो कहता है कि ये बेचैनी एक झटके में खत्म नहीं होगी। ये तब पूरी तरह शांत होगी जब आत्मा अपनी उस अवस्था के करीब पहुंचेगी जिसे इस दर्शन में सिल्वर एज या त्रेता युग की सतो अवस्था कहा गया है। मतलब जब हम अपने सबसे शुद्ध शांत स्वरूप में लौट रहे होंगे। अच्छा, मतलब ये कोई मंजिल नहीं है कि हम आज रात सोएं और कल सुबह उठकर मन एकदम शांत हो गया। बिल्कुल नहीं। यही सबसे बड़ी राहत की बात है। यह एक स्विच नहीं है, यह एक प्रक्रिया है, एक सफर है। स्रोत इसे रिटर्न जर्नी कहता है, यानी वापस घर जाने की यात्रा। और जब तक हम इस सफर पर हैं, इंद्रियों को साधना एक रोज का अभ्यास है। इसे ऐसे समझिए कि आप कोई वाद्य यंत्र बजाना सीख रहे हैं। शुरुआत में बहुत संघर्ष होता है, सुर नहीं लगते, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं वो सहज होता जाता है। वैसे ही जैसे जैसे आत्मा की शक्ति बढ़ती है, ये अभ्यास आसान हो जाता है। तो जवाब ये नहीं है कि ये कब खत्म होगी, बिल्कुल, बल्कि ये कि सफर को सही ढंग से तय करने पर ये अपने आप शांत हो जाएगी। बिल्कुल। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात है, यानी रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना है, किसी चमत्कार का इंतजार नहीं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और शब्द है जिस पर स्रोत में बहुत जोर है, परहेज। और इसके लिए एक बहुत शक्तिशाली रूपक इस्तेमाल किया गया है कि ईश्वर एक अविनाशी सर्जन की तरह है। ये सुनने में थोड़ा गंभीर लगता है। हाँ, और ये रूपक पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी के महत्व को समझाने के लिए है। आप सोचिए, आप एक बहुत काबिल सर्जन के पास जाते हैं, वो आपकी सर्जरी करते हैं और आपको दवाइयों के साथ साथ एक लिस्ट देते हैं कि क्या क्या नहीं खाना है। लेकिन आप घर आकर डॉक्टर से छुपाकर वो सब कुछ खाते हैं जो मना किया गया है। तो क्या होगा? दवाइयां असर नहीं करेंगी और शायद जख्म और गहरा हो जाएगा। सही बात है, इलाज का कोई फायदा नहीं होगा। ठीक यही बात यहाँ कही गई है। आध्यात्मिक मार्ग पर ईश्वर को उस सर्जन की तरह बताया गया है जो हमारी आत्मा के रोगों का, यानी हमारे नकारात्मक संस्कारों का इलाज कर रहे हैं। और यहाँ परहेज है विकर्मों से। स्रोत साफ साफ चेतावनी देता है कि ज्ञान में आने के बाद, यानी ये समझने के बाद कि क्या सही है और क्या गलत, अगर हम छिपाकर कोई गलत काम करते हैं तो उसका बोझ 100 गुना ज्यादा हो जाता है। ये ऐसा है जैसे आप इलाज के दौरान ही जहर खा रहे हो। बिल्कुल। मुझे एक बात बहुत दिलचस्प लग रही है। ये जो आध्यात्मिक पारदर्शिता का विचार है, ये तो मनोविज्ञान के रेडिकल ऑनेस्टी के सिद्धांत जैसा नहीं लगता, जहां माना जाता है कि खुद से और दूसरों से कुछ न छिपाना ही मानसिक स्वास्थ्य की कुंजी है। क्या हम इसे उस नजरिए से भी देख सकते हैं? एक ही है कि जो कुछ भी छिपाया जाता है वो अंदर ही अंदर सड़ता है और एक बोझ बन जाता है। और आध्यात्मिक मार्ग पर ये बोझ हमारी प्रगति को रोक देता है। इसलिए कहा गया है कि जो भी हो, जैसा भी हो, वो अपने मार्गदर्शक के सामने और खुद के सामने स्पष्ट हो। गलती हो गई, उसे स्वीकार करो, छिपाओ मत, क्योंकि छिपाई हुई चीज का इलाज सर्जन भी नहीं कर सकता। लेकिन इसमें एक व्यावहारिक मुश्किल भी है। रोज की जिंदगी में हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं। कभी गुस्से में किसी को कुछ कह दिया, हाँ। कभी कोई काम टाल दिया। क्या ये सब भी सर्जन से छिपाने जैसा है, या यहाँ किसी बड़े नैतिक पाप की बात हो रही है? सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बात किसी एक बड़ी गलती की नहीं, बल्कि छिपाने की आदत की है। चाहे गलती छोटी हो या बड़ी, जब हमारी प्रवृत्ति उसे छिपाने की, उसे सही ठहराने की बन जाती है, तब समस्या शुरू होती है। गुस्सा आना एक बात है, लेकिन गुस्से को सही मानकर उसे छिपाकर दूसरों का दोष डालते रहना दूसरी बात है। अच्छा, पहला एक जख्म है, दूसरा उस जख्म को कुरेदते रहना है। तो जोर इस बात पर है कि हम अपनी कमजोरियों के प्रति ईमानदार रहें। समझ गया। तो ईमानदारी ही इलाज की पहली शर्त है। और ये जो सर्जन और मरीज का रिश्ता है,
ये असल में हमारे और परमात्मा के रिश्ते को ही दिखाता है। और इसी रिश्ते को और गहराई से समझाने के लिए श्रोत में 3 बापों की एक बहुत ही अनोखी अवधारणा दी गई है। सच कहूं, जब मैंने पहली बार ये पढ़ा तो मेरा पहला सवाल था, इसकी जरूरत क्या है? एक पारलौकिक बाप का विचार तो लगभग सभी धर्मों में है, ये 3 का कॉन्सेप्ट क्यों? आपका सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। ये कॉन्सेप्ट पहली बार में जटिल लग सकता है, लेकिन ये आध्यात्मिक यात्रा के पूरे नक्शे को साफ कर देता है। श्रोत के अनुसार इस दुनिया में हर आत्मा के अनुभव में 3 तरह के पिता या बाप की भूमिका होती है। अच्छा। पहला है लौकिक बाप। ये बहुत सीधा है, हमारे शारीरिक पिता जिन्होंने हमें ये शरीर दिया। दूसरा है पारलौकिक बाप, यानी वो निराकार सर्वोच्च शक्ति जिसे परमात्मा या शिव कहा गया है। वो सभी आत्माओं के पिता हैं, जो हमें हमारी असली आत्मिक पहचान याद दिलाते हैं। यहाँ तक तो ज्यादातर दर्शन सहमत होते हैं। हाँ, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन तीसरा कौन है? तीसरा और शायद सबसे अनोखा और कम समझा गया वो है अलौकिक बाप, यानी प्रजापिता ब्रह्मा। यहीं पर ये दर्शन बाकी सबसे अलग हो जाता है। स्रोत कहता है कि दुनिया शिव यानी पारलौकिक बाप की महिमा तो करती है, लेकिन वो ये भूल गई है कि एक निराकार शक्ति अपना ज्ञान सीधे सीधे हम तक कैसे पहुंचाएगी। उसे एक माध्यम की जरूरत होती है, जैसे रेडियो तरंगों को पकड़ने के लिए एक रेडियो सेट की जरूरत होती है। बिल्कुल सही उदाहरण। प्रजापिता ब्रह्मा उस रेडियो सेट की तरह हैं। उन्हें एक रथ या मुख कहा गया है, जिसके द्वारा निराकार शिव ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्मा वो साकार माध्यम है जिनके द्वारा हमें पारलौकिक बाप का परिचय और उनका ज्ञान मिलता है। अगर इसे सार में कहें तो लौकिक बाप शरीर देता है, पारलौकिक बाप सुख शांति का वर्षा या विरासत देते हैं, और अलौकिक बाप उस विरासत को पाने का रास्ता और तरीका बताते हैं। इस तरह तीनों की भूमिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब ये कनेक्शन साफ हुआ। निराकार तक पहुंचने का रास्ता साकार माध्यम से होकर जाता है। तो हमारी पहचान और हमारा रिश्ता समझने के बाद अब सवाल उठता है कि इस दुनिया में हमारी भूमिका क्या है, हमारी जगह कहाँ है? इसके लिए स्रोत में झाड़ यानी वृक्ष और ड्रामा जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। ये सृष्टि की बड़ी तस्वीर को कैसे समझाते हैं? ये दोनों रूपक हमें बड़ी तस्वीर या बिग पिक्चर दिखाने के लिए हैं, ताकि हम रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में ना उलझें। पहले झाड़ को लेते हैं। इसका मतलब है सृष्टि रूपी वृक्ष। हाँ। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े पुराने पेड़ की। स्रोत कहता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म इस पेड़ की नींव या जड़ें हैं। समय के साथ दूसरी शाखाएं निकलती हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आते हैं और अपने अपने धर्मों की शाखाएं स्थापित करते हैं। अगर हम नींव हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि आज दुनिया में जो भी उथल पुथल है उसकी जिम्मेदारी भी इसी नींव की कमजोरी पर आती है? यह तो एक बहुत बड़ा बोझ भी महसूस हो सकता है। आपने बहुत गहरी बात पकड़ी है। स्रोत यही कहता है। वो इसे बोझ की तरह नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह देखने को कहता है। अगर नींव मजबूत होगी तो पूरा पेड़ यानी पूरी मानवता स्वस्थ रहेगी। इसलिए जोर स्वपरिवर्तन पर है। जब हम खुद को सतो प्रधान यानी अपनी सर्वोच्च शुद्ध अवस्था में ले जाते हैं तो हम उस नींव को मजबूत कर रहे होते हैं। और इसके लिए योग का बल चाहिए। बिल्कुल। परमात्मा उस पारलौकिक बाप के साथ सीधे कनेक्शन से वो शक्ति मिलती है। ठीक है। और ड्रामा का क्या मतलब है? ये शब्द सुनते ही मेरे मन में आता है कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। ये विचार थोड़ा स्टोइसिज्म जैसा लगता है कि जो होना है वो होकर रहेगा, उसे स्वीकार करो। पर क्या इससे इंसान निष्क्रिय नहीं हो सकता, ये सोचकर कि जब सब तय है तो मैं कोशिश ही क्यों करूं? ये विरोधाभास बहुत स्वाभाविक है और स्रोत इसे भी स्पष्ट करता है। ड्रामा का मतलब है ये पूरा विश्व नाटक जो इस दर्शन के अनुसार 5000 साल के एक चक्र में हूबहू दोहराता है। और इस चक्र में हर आत्मा अधिकतम 84 जन्मों का पार्ट निभाती है। ये ज्ञान हमें निष्क्रिय बनाने के लिए नहीं बल्कि साक्षी बनाने के लिए है। साक्षी, इसका क्या मतलब है? साक्षी का मतलब है घटनाओं को एक ऊंचे दृष्टिकोण से देखना, बिना उसमें भावनात्मक रूप से डूबे हुए। सोचिए, जब आप एक फिल्म दोबारा देखते हैं तो आपको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। आप तनाव में नहीं आते क्योंकि आपको अंत पता है। सही।
ड्रामा का ज्ञान भी हमें यही स्थिरता देता है। जब जीवन में कोई मुश्किल सीन आता है तो हम घबराते नहीं, हम जानते हैं कि ये ड्रामा का एक हिस्सा है। ये हमें सही कर्म करने से नहीं रोकता, बल्कि हमें गलत प्रतिक्रिया जैसे चिंता, भय, क्रोध करने से बचाता है। तो ये निष्क्रियता नहीं, बल्कि स्थिर होकर सही कर्म करने की शक्ति देता है। ये स्टोइसिज्म से इस मायने में अलग है कि ये सिर्फ स्वीकृति नहीं सिखाता, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि आप इस ड्रामा के मुख्य हीरो हैं। वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। यानी हम सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि मुख्य किरदार हैं जिसे कहानी का अंत पता है। ये तो जीवन को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। चलिए अब इन सारे बड़े विचारों को जमीन पर लाते हैं। हर प्रवचन के अंत में एक व्यवहारिक संदेश होता है जिसे वरदान और स्लोगन कहा जाता है। आज के स्रोत का सार क्या था? आज का सार दो बहुत ही शक्तिशाली शब्दों में है, संतुलन और स्वामित्व। संतुलन और स्वामित्व। हाँ, वरदान का सार था बैलेंस या संतुलन। इसमें कहा गया है कि अगर हमें गुणमूर्त यानी गुणों की जीती जागती मूर्ति बनना है तो 3 स्तरों पर संतुलन साधना होगा। हमारे संकल्प, हमारे बोल और हमारे कर्म, ये तीनों ही सेवा के रूप है। हम अपने अच्छे विचारों से, अपने मीठे शब्दों से और अपने अच्छे कर्मों से सेवा करते हैं। लेकिन इनमें असंतुलन का एक उदाहरण क्या हो सकता है? बहुत आम है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कर्म से बहुत सेवा करता है, दान पुण्य करता है, सबकी मदद करता है, लेकिन बोलता बहुत कड़वा है। या कोई बोलता बहुत मीठा और ज्ञान से भरपूर है, लेकिन उसके मन में दूसरों के लिए हमेशा नकारात्मक विचार चलते रहते हैं। ये असंतुलन है। वरदान कहता है कि जब हमारे विचार, शब्द और कर्म तीनों एक ही दिशा में होते हैं, तभी हम शक्तिशाली बन पाते हैं। ये तो जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। पर्सनल, प्रोफेशनल, संकल्प, बोल और कर्म का संतुलन। कमाल है। और स्लोगन सुना है वो आज की चर्चा का सबसे शक्तिशाली विचार है। हाँ, स्लोगन हमें एक ऐसी अवस्था की ओर ले जाता है जिसे कर्मातीत कहते हैं, यानी कर्म के प्रभाव से परे। स्लोगन है, शरीर में रोग हो या संस्कारों का टकराव, कर्म भोग के वश होकर रोना नहीं है, बल्कि मालिक बनकर हिसाब चुकतू करना है। मालिक बनकर हिसाब चुकतू करना, ये सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है। इसका रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। आमतौर पर जब जीवन में कोई मुश्किल आती है, चाहे वो कोई शारीरिक बीमारी हो या किसी रिश्ते में टकराव हो, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? हम दुखी होते हैं, शिकायत करते हैं, खुद को बेचारा महसूस करते हैं। हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस अवस्था को स्रोत कर्म भोग के वश होकर रोना कहता है। हम उस परिस्थिति के गुलाम बन जाते हैं। और मालिक बनना क्या है? मालिक बनना एक नजरिया बदलना है। मान लीजिए आपके ऑफिस में कोई सहकर्मी आपको लगातार परेशान करता है। एक तरीका है रोना, शिकायत करना, तनाव में रहना, ये है भोगना। दूसरा तरीका है सोचना, ठीक है, ये एक मुश्किल स्थिति है, ये मेरे ही किसी पुराने कर्म का हिसाब किताब है जो सामने आ रहा है। मैं दुखी और बेचारा बनने के बजाय शांत रहकर मालिक की तरह स्थिति को संभालूंगा। आप परिस्थिति के गुलाम नहीं, उसके मालिक बन जाते हैं। जब हम मालिक बनकर हिसाब चुकता करते हैं तो उस कर्म का बोझ हल्का हो जाता है और हम उस परिस्थिति से ऊपर उठ जाते हैं। हम पीड़ित नहीं रहते। ये तो पूरा खेल ही बदल देता है। ये हमें विक्टिम मेंटालिटी से निकालकर रूलर मेंटालिटी में ले आता है। बहुत ही सशक्त विचार है। तो चलिए आज की इस गहरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने समझा कि मन की शांति कोई मंजिल नहीं बल्कि एक प्रक्रिया है, हमारी आध्यात्मिक रिटर्न जर्नी का एक हिस्सा। फिर हमने अविनाशी सर्जन के रूपक से आध्यात्मिक मार्ग पर पारदर्शिता के महत्व को जाना। इसके बाद हमने 3 बापों के अनूठे रहस्य को खोला और ड्रामा के विचार को समझा जो हमें साक्षी और स्थिर बनाता है। और अंत में हमने मालिक बनकर हिसाब चुकतू करने के शक्तिशाली विचार पर बात की। बिल्कुल। और इसी अंतिम विचार पर मैं हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। जरा सोचिए, ये विचार कि हम अपने जीवन की मुश्किलों के अधीन नहीं बल्कि उसके मालिक बनकर उसे शांति से चुकता कर सकते हैं। ये हमारे रोजमर्रा के संघर्षों को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है। आज अपनी जिंदगी की किसी एक चुनौती के बारे में सोचिए जो आपको परेशान कर रही है।
अगर आप उसे एक भोग की तरह देखने के बजाय एक हिसाब की तरह देखें जिसे आपको मालिक बनकर चुकता करना है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपका अगला कदम क्या होगा? इस पर विचार किया जा सकता है।